देखें जी, बहुत ये देखें जी नरम है। ये देखें जी, बहुत ये देखें जी नरम है। बेसन लगा रहे हैं, ठीक है। बेसन का वज़न मैंने आपको बता दिया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आज की रेसिपी लेके आई हूँ कतलम्मे की। आज हम बनाएंगे लाहौरी कतलम्मा। चलें जी, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लाहौरी कतलम्मा जो है बहुत कदीम ज़माने से ये चल रहा है। अक्सर ये मेलों पे ज़्यादा आपको मिलेगा कतलम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया, ठीक है। ये मैदा है 1 प्याली, 200 ग्राम इसका वज़न है, ठीक है। इसको मैंने छान लिया। ये देखें जी, ये हाफ़ चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। ये मेरे पास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हम इसमें पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ये हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे और भूनते जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने 1 कप लिया था, इसमें से भी ये पानी बच गया। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा डालने भून लिए, ठीक है। ये हम 1 प्याली लेंगे, देखें जी। ये प्याली में हमने ले लिया। ये थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ये देखें जी, ये हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। ये हम इसके ऊपर लगा के इसको रख देंगे, देखें जी। इसको हम ढाँप के रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। अब इसको मैं छान लेती हूँ। ये इसका वज़न जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है। इस बेसन का वज़न जो है वो 100 ग्राम है। ये हमारा बेसन है, हमने छान लिया, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास है कुटी हुई दड़ा मिर्च। ये मेरे पास अजवाइन है। ये 1 चम्मच चाय वाला ये दड़ा मिर्च है। हाफ़ चम्मच अजवाइन है। ये मेरे पास 1 चम्मच चाय वाला नमक है। ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। ये हम इसमें अनारदाना वगैरह नहीं डालेंगे, ठीक है। वो हम बाद में लगाएंगे उसके ऊपर, मैं आपको बता। ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब हम इसमें फ्रूट कलर इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें रेड भी डाल देंगे। ये भी जर्दा कलर है, ठीक है, ड्राई। ये देखें जी, ये तो इतना थिक होना चाहिए। इसमें मैंने रेड कलर भी डाला है और जर्दा कलर भी डाला है, ठीक है। ये देखें जी, और मैंने इसमें जो है येलो कलर भी डाला है और रेड भी डाला है, तब जाके ये दोनों कलर मिक्स करके फिर ये कलर बना है, ठीक है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। हमने आटा रखा था, ये देखें जी, ठीक है। इसको हमने अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हम इसके, ये देखें जी, हमने इसको हम, ये मेरे पास पेड़ा है 70 ग्राम का, ठीक है। ये सारे मैंने ना ये 70 ग्राम के मैंने पेड़े बनाए हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, इसका पेड़ा हम ऐसे बनाएंगे। ये हमने पेड़ा बना दिया जी, ये हमने पेड़े बना लिए, ठीक है। अब मैं इनको जो है ना 5 मिनट का रेस्ट देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब इसको मैं बेल लेती हूँ। इसको हम आटा नहीं लगाएंगे, खुश्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसको हम ऐसे ही बेलेंगे। ये इसको ऑयल लगा लेंगे हम। ये देखें जी, इतनी बारीक सी ये आपने बेलनी है। ये देखें जी, इससे मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा बारीक रखेंगे ना तो वो एक उस टाइम तो आपको ठीक लगेगी, मगर बाद में ये पापड़ सा बन जाएगा, जो बिल्कुल ड्राई सा और पापड़ बनता है जैसे, वो बन जाएगा, ठीक है। इतनी मोटी हम रखेंगे, ठीक है। ये हमने रोटी बेल ली, हम लगा देंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास बेसन है जो हमने मिक्स करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसके ऊपर लगा देंगे।
रहे हैं। ठीक है, बेसन का वज़न मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कितना बनाया है। ये देखें जी, ये देखें जी, हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। ये माश की दाल है। ठीक है, माश की दाल ये छिलकों वाली नहीं है, आप चाहें तो छिलकों वाली लगा लें, मगर मैं इस पे ये छिलकों के बगैर जो दाल है ना वो लगा रही हूँ। इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ठीक है, अब मैं ये वाली दाल लगा रही हूँ, बॉयल नहीं की, सिर्फ मैंने इसको भिगो के रखा था 3-4 घंटे के लिए। ठीक है, वो लगा। ये देखें, ये नारदान है, ये सूखी मेथी है, ये हमारे पास साबुत धनिया है। यहाँ पे हमने साबुत धनिया लगाना है, इस पे लगता है साबुत धनिया, उसका टेस्ट आएगा आपको। अनारदाना जो है वो भी हम साबुत लगाएंगे, इसको हम पीसेंगे नहीं। ये हम दाल लगा रहे हैं। ठीक है, और ये हम दाल लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आप चाहें तो इसमें दाल कम भी लगा सकते हैं। ठीक है, मगर मैं इस पर दाल ज़्यादा लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छी लगती है इसमें दाल का टेस्ट, कतलमे में अच्छा लगता है। हम इस पर ये धनिया लगा देंगे साबित। ये देखिए, आप चाहें तो इस पर छिलके वाली दाल लगा लें। अनारदाना, इसको हमने ग्राइंड नहीं किया, इसको पिसा नहीं है, ये हम लगा देंगे थोड़ा सा। ये हम इसके ऊपर मेथी लगा देंगे, ये सूखी मेथी है ड्राई। थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से कर लेंगे ताकि ये निकले ना इसमें से ना। कढ़ाई ले ली है। ठीक है, हमारे पास बड़ी कढ़ाई तो नहीं थी, हम तो घर में बना रहे हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने घी डाल दिया, मैं लीटर मैंने इसमें घी डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसके नीचे चूल्हा जला लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, ये हमने चूल्हा जला लिया। ये देखें जी, ये हम इस तरीके से इसको उठाएंगे। ये देखें जी, इसमें हम इसको डाल देंगे। ये देखें जी, हमारा कतलम्मा जो है ये बन रहा है। ये देखें जी, अब हम इसको ऐसे चेंगे साइड। ये देखें जी, अब उधर से पक जाएगा। देखें जी, ये पक रहा है। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा कतलम्मा जो है ये पक चुका है। इधर का ये देखें जी, ये देखें जी, हमारा कतलम्मा बन के तैयार हो गया। ये देखें जी, हमारा कतलम्मा बन के तैयार हो गया। ये देखें जी, देखें जी, बहुत, ये देखें जी नरम है। ये देखें जी, बहुत, ये देखें जी नरम है। अगर आपको मेरी आज की कतलम्मे की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।